लीमो के घर से जो फोटो मिली थी उसे लेके शाओशो यिनशेंग के ऑफिस में पहुंची। उस फोटो को देखते ही यिनशेंग कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। शाओशो कहती है ये फोटो मुझे किसी के घर से मिली है, मुझे नहीं पता कि उसके पास आपकी और यून मॉली की फोटो क्यों है। यिनशेंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि चलो मुझे जल्दी से वहाँ पे ले जाओ, और वो दोनों जल्दी जल्दी में जाने लगे। एंडी ने वो देख लिया था और सोचता है कि जिनफेंग उस लड़की को ढूंढ रहा है, लेकिन ये लड़की तो एक दूसरे लड़के के साथ मजे करने में बिजी है। शाओशो और यिनशेंग लीमो के घर पे पहुंच गए और शाओशो डोरबेल बजाती हुई कह रही थी कि पता नहीं वो घर पे होगा या नहीं। यिनशेंग कहता है कि अगर वो घर पे नहीं होगा तो हम यहाँ पर ही उसका इंतजार करेंगे, लेकिन लीमो घर पे ही था। जैसे उसने दरवाजा खोला यिनशेंग उससे कहने लगा कि मैं जानता था ये तुम ही होंगे मॉली। लीमो भी स्माइल करके कहता है कि भैया लॉन्ग टाइम नो सी। शाओशो सोचती कि क्या ये यून मॉली है, लेकिन वो तो उस आग में मर नहीं गया था। लीमो ने कहा कि अंदर आ जाओ, तो यिनशेंग शाओशो से कहता है कि शाओशो अब तुम जा सकती हो, मुझे और मॉली को अकेले में कुछ बात करनी है। शाओशो भी समझ रही थी कि यून मॉली अभी तक जिंदा है, तो फिर उसके पास उसे पूछने के लिए काफी सारे सवाल होंगे। वो चली गई और रास्ते में वो सोच रही थी कि यून मॉली अभी तक जिंदा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो एक डीमन कैसे बन गया। वो ये सोचते हुए जा रही थी, तब रास्ते में एंडी खड़ा था और वो कहता है कि हे लड़की तुम कहाँ पे जा रही हो, और उसने अपना पैर शाओशो के आड़े रखा तो वो गिर गई। शाओशो गुस्से से कहते हैं कि एंडी तुम हर जगह पे क्यों होते हो। एंडी कहता है तुम जान के क्या करोगी। शाओशो गुस्से से सोचती है कि एक दिन तो मैं इस लड़के को सबक सिखा के रहूंगी, लेकिन एंडी उसे कहता है कि तुम एक दूसरे लड़के के साथ छुपके से बाहर क्यों चली गई थी। क्या तुम नान जिनफेंग को चीट तो नहीं कर रही हो ना? अगर नान जिनफेंग को पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। शाओशो गुस्से से कहती है कि ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मतलब कि अभी शाओशो और जिनफेंग डेट थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन एंडी ने उसे अपनी कार में रखा और कहा कि घर पहुंचने के बाद मैं तुमसे सवाल करूंगा। यहाँ पे दूसरी ओर अंदर जाने के बाद लीमो यिनशेंग से कह रहा था कि आप बैठ क्यों नहीं रहे हो, ऐसे क्यों खड़े हो। यिनशेंग कहता है मॉली तुम जिंदा थे लेकिन फिर भी तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। लीमो कहता है आप अच्छे से तो रह रहे थे, तो फिर मिलने आने की क्या जरूरत थी। यिनशेंग उसका कॉलर खींचता है और चिल्ला के कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से रह रहा था। मैं हर दिन ये सोचता रहता था कि तुम मर गई हो या फिर जिंदा हो, यहाँ तक कि मैंने ग्रेवयार्ड में भी तुम्हारे लिए जगह ले ली। तुम्हें पता भी है हर बार मैं वहाँ देखने जाता था तब मैं कितना ज्यादा सैड फील करता था। लीमो दूसरी ओर नजर करके मन में बोलता है कि मेरे अंदर एक डीमन का ब्लड है, तो फिर मैं किस मुंह से आपसे मिलने आता। यहाँ पे दूसरी ओर एंडी शाओशो को लेके घर पहुँच गया था और उसे रस्सी से बांध दिया था। शाओशो कहती है कि हे लड़के मेरी ओर घूरना बंद करो, मतलब एंडी उस पे अपनी रीइंकार्नेशन देखने वाली आंखें इस्तेमाल कर रहा था। वो गुस्से से कहता है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, तुम वो तो नहीं हो सकती। शाओशो कहती है कौन, वी? और वो सोचती है कि एंडी की आंखें लोगों की प्रीवियस लाइफ भी देख सकती है, तो क्या मैं वी हूँ या नहीं। एंडी कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वी की बात कर रहा हूँ। शाओशो कहती है मैं काफी लंबे वक्त से नान जिनफेंग के साथ काम कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे पता है। और वो गुस्से से पूछती है कि तुम आखिर कब मुझे जाने दोगे। एंडी कहता है वो तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। शाओशो धीरे धीरे करके रस्सियों से अपने हाथ छुड़वा रही थी और मन में उस पर गुस्सा कर रही थी कि बाद में मैं तुम्हारी अच्छे से धुलाई करूंगी। एंडी हंसते हुए कहता है चाहे तुम जितनी भी गुस्सा हो, लेकिन तुम अभी जरा सा भी नहीं हिल सकती, मुझे तो तुम पे दया आ रही है। लेकिन शाओशो ने अपने हाथ रस्सियों से छुड़वा लिए और उसने एंडी के हाथ बांध दिए।